हेलो स्टूडेंट्स, आज हम 7th स्टैंडर्ड का प्रैक्टिस सेट 39 सॉल्व करेंगे। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है, सुरेश एंड रमेश टुगेदर इन्वेस्टेड 1,44,000 रुपीज़ इन द रेशो 4:5 and bought a plot of land. After some years, they sold it at a profit of 20%. What is the profit each of them got? यहाँ पे हमें दिया है सुरेश एंड रमेश ने 4:5 रेशो में 1,44,000 रुपीज़ इन्वेस्ट किए थे और एक प्लॉट ख़रीदा था। कुछ साल के बाद उन्होंने वो प्लॉट सोल्ड किया और उस पर उनको कितना प्रॉफिट मिला है 20%। तो व्हाट इज़ द प्रॉफिट ईच ऑफ देम, तो हर एक को प्रॉफिट कितना मिला है, मतलब सेपरेट सुरेश को कितना प्रॉफिट हुआ एंड रमेश को कितना प्रॉफिट हुआ, ये यहाँ पे हमें फाइंड आउट करना है। पहले हमें यहाँ पे जो दिया है वो लिखेंगे टोटल इन्वेस्टमेंट इक्वल टू 1,44,000 रुपीज़। देखो उसके ऊपर 20% प्रॉफिट हुआ है, इस इन्वेस्टमेंट के ऊपर 20% प्रॉफिट हुआ है। तो यहाँ पे हम लिखेंगे प्रॉफिट इक्वल टू 20% ऑफ 1,44,000। 20% को ही हम कैसे लिखते हैं, 20/100 मल्टीप्लाई बाय 1,44,000। ओके, ज़ीरो को ज़ीरो कैंसिल होगा, ज़ीरो को ज़ीरो कैंसिल। अभी 20 से सिर्फ मल्टीप्लाई करना है, 20 इंटू ज़ीरो ज़ीरो, 20 इंटू 4 80, तो यहाँ पे 0 8 कैरी होगा, 20 इंटू 4 80 प्लस 8 88, 8 यहाँ पे 8 अगेन कैरी, 20 इंटू 1 20, 20 प्लस 8 28। तो यहाँ पर प्रॉफिट इक्वल टू 28,800। बट उन दोनों ने इन्वेस्टमेंट किस रेशो में की है, 4:5, तो उनको प्रॉफिट भी उसी रेशो में होगा। तो यहाँ पे हम लिखेंगे द प्रॉफिट इज टू बी शेयर्ड 4:5। तो यहाँ पे देखो लेट सुरेश प्रॉफिट बी ₹4x and Ramesh is ₹5x। ओके, सुरेश का प्रॉफिट यहाँ पे हमने 4x कंसिडर किया एंड रमेश का 5x। तो यहाँ पे देखो 4x प्लस 5x इक्वल टू टोटल प्रॉफिट कितना हुआ है 28,800। तो यहाँ पे हम लिखेंगे 28,800। एडिशन करना पड़ेगा, 4x प्लस 5x 9x इक्वल टू 28,800। x इक्वल टू 28,800 डिवाइडेड बाय 9 इक्वल टू 9 3s are 27, 3 यहाँ पे 1 यहाँ पे रहेगा, 9 2s are 18, 2 एंड ऊपर के 2 0। x इज इक्वल टू 3,200 रुपीज़। तो यहाँ पे हमें सेपरेट प्रॉफिट कितना हुआ है ये फाइंड आउट करना है। मतलब यहाँ पे हम लिखेंगे सुरेश प्रॉफिट इक्वल टू ₹4x। यहाँ पे हमने देखो लिखा है 4x एंड x की वैल्यू क्या आई है यहाँ पे 3,200। तो यहाँ पे देखो इक्वल टू 4 मल्टीप्लाई बाय x की वैल्यू पुट करेंगे 3,200 इक्वल टू 4 इंटू 2 8, 4 इंटू 3 12 यानी ऊपर के 2 0। तो सुरेश को कितना प्रॉफिट हुआ है 12,800 रुपीज़। ओके, बाद में हम रमेश का प्रॉफिट फाइंड आउट करेंगे। तो यहाँ पे लिखेंगे रमेश प्रॉफिट इक्वल टू, यहाँ पे देखो हमने क्या कंसीडर किया है 5x, ₹5x इक्वल टू
5 मल्टीप्लाई बाय x की कीमत है 3200। ओके, यहाँ पे अभी हम 5 से 3200 को मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ पे आता है 16,000 रुपीज़। तो यहाँ पे सुरेश का प्रॉफिट हमें मिला है 12,800 एंड रमेश प्रॉफिट कितना मिला है 16,000। यहाँ पे क्वेश्चन नंबर फर्स्ट कंप्लीट होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 2, विराट एंड सम्राट together invested 50,000 and 1,20,000 rupees to start a business. They suffered a loss of 20%. How much loss did each of them incur? विराट ने 50,000 इन्वेस्ट किया एंड सम्राट ने 1,20,000 इन्वेस्ट करके एक बिजनेस स्टार्ट किया, बट उन दोनों को उसमें 20% लॉस हुआ। तो विराट एंड सम्राट को कितना लॉस हुआ है यहाँ पे हमें फाइंड आउट करना है। लॉस फाइंड आउट करने से पहले हम यहाँ पे विराट ने कितना इन्वेस्ट किया है एंड सम्राट ने कितना इन्वेस्ट किया है ये लिखेंगे। तो यहाँ पे हमने लिखा विराट्स इन्वेस्टमेंट इक्वल टू 50,000, सम्राट इन्वेस्टमेंट इक्वल टू 1,20,000। दोनों को 20% लॉस हुआ है तो यहाँ पे हम लिखेंगे बोथ सफर्ड a loss of 20%। अपने अपने इन्वेस्टमेंट के ऊपर उनको 20% लॉस हुआ है। तो पहले हम विराट का लॉस फाइंड आउट करेंगे। विराट लॉस इक्वल टू 20%, उसने इन्वेस्ट कितना किया था 50,000, 20% ऑफ 50,000। 20% को कैसे लिखेंगे 20/100 मल्टीप्लाई बाय 50,000। 0 को 0 कैंसिल, 0 को 0 कैंसिल, 20 मल्टीप्लाई बाय 500। 20 इंटू 0 0, 20 इंटू 0 0, 20 इंटू 500। तो यहाँ पे विराट को कितना लॉस हुआ है 10,000। अब हम नेक्स्ट सम्राट का लॉस फाइंड आउट करेंगे। तो यहाँ पे लिखेंगे सम्राट्स लॉस इक्वल टू 20%। दोनों को भी 20% हुआ है, बट सम्राट की इन्वेस्टमेंट कितनी है 1,20,000। ट्वेंटी % को कैसे लिखते हैं 20/100 मल्टीप्लाई बाय 1,20,000। 0 को 0 कैंसिल होगा, 0 को 0 कैंसिल, देखो मल्टीप्लिकेशन 20 इंटू 0 0, 20 इंटू 0 0, 20 इंटू 4, 20 इंटू 2 40, तो 0 यहाँ पे 4 कैरी होगा, 20 इंटू 1 20, 20 प्लस 4 24। तो यहाँ पे सम्राट को कितना लॉस हुआ है 24,000। ओके, विराट लॉस इक्वल टू 10,000 एंड सम्राट लॉस इक्वल टू 24,000। यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 2 कंप्लीट होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, एग्जाम्पल नंबर 3, श्वेता, पीयूष एंड नचिकेत together invested 80,000 rupees and started a business of selling sheets and towels from Solapur. Shweta's share of the capital was 30,000 rupees. Okay, and Piyush 12,000. At the end of the year, they had made a profit of 24%. What was Nachiket's investment and was his share of profit? ओके, उन तीनों ने एक बिजनेस स्टार्ट किया था और तीनों ने उसमें कितने रुपए इन्वेस्ट किए थे, तीनों ने मिलकर 80,000 रुपीज़ इन्वेस्ट किया था। ठीक है, उसमें से श्वेता ने कितने किए 30,000, पीयूष ने कितने किए हैं 12,000। तो क्वेश्चन है हमारा नचिकेत ने कितने पैसे इन्वेस्ट किए हैं और एंड उसको कितना प्रॉफिट हुआ है। ओके, टोटल कितने इन्वेस्ट किए हैं 80,000। उसमें से अगर हम पीयूष के एंड श्वेता के अगर माइनस करेंगे तो हमें नचिकेत ने कितना इन्वेस्ट किया है ये मिल जाएगा। तो पहले हम यहाँ पे लिखेंगे टोटल इन्वेस्टमेंट इक्वल टू ₹80,000
ओके तो यहाँ पे नचिकेत का इन्वेस्टमेंट फाइंड आउट करना है। तो यहाँ पे हम x कंसीडर करते हैं नचिकेत का इन्वेस्टमेंट। लेट इन्वेस्टमेंट मेड बाय नचिकेत बी ₹x। ओके अभी देखो श्वेता ने कितने इन्वेस्ट किया है 30,000। तो यहाँ पे हम लिखेंगे 30,000 प्लस पीयूष ने कितना इन्वेस्ट किया है 12,000 एंड नचिकेत ने कितना इन्वेस्ट किया है, यहाँ पे हमने कंसीडर x किया है तो प्लस x एंड यहाँ पे टोटल इन्वेस्टमेंट है 80,000। तो इक्वल टू यहाँ पे आएगा 80,000। अभी देखो 30 प्लस 12,000 42,000 प्लस x इक्वल टू 80,000। x इक्वल टू 80,000 माइनस 42,000। हम इस साइड भेजेंगे तो माइनस हो जाएगा। x इक्वल टू देखो सब्ट्रैक्शन करने के बाद आपका आंसर आएगा 38,000। सिंपल है, एग्जाम्पल आपको बड़ा दिखेगा बट सॉल्व करने में बहुत ज़्यादा इजी है। देखो तो नचिकेत ने कितना इन्वेस्ट किया है 38,000। ओके बट देखो तीनों को प्रॉफिट कितना हुआ है 24%। तो इन्वेस्टमेंट के ऊपर उनको प्रॉफिट हुआ है। तो यहाँ पे हम लिखेंगे प्रॉफिट मेड बाय नचिकेत इक्वल टू 24% ऑफ 38,000। 24% को ये हम कैसे लिखते हैं 24/100 मल्टीप्लाई बाय 38,000। ओके 0 को 0 कैंसिल होगा, 0 को 0 कैंसिल होगा। 24 मल्टीप्लाई बाय 380 इक्वल टू यहाँ पे क्या आता है 9,120 रुपीज़। ओके तो उसने इन्वेस्ट किया है 38,000 एंड प्रॉफिट हुआ है उसको 9,120। तो फाइनली आपका आंसर होगा इन्वेस्टमेंट ऑफ नचिकेत इक्वल टू 38,000 एंड प्रॉफिट इक्वल टू 9,120। नेक्स्ट क्वेश्चन Example number 4. A and B shared a profit of 24,500 rupees in the proportion 3:7. Each of them gave 2% of his share of the profit to the soldier welfare fund. What was the actual amount given to the fund by each of them? Okay, A and B को कितना प्रॉफिट हुआ है 24,500 रुपीज़ इन द प्रोपोर्शन ऑफ 3:7। ओके और उन्होंने उसमें से 2% किसको डोनेट किया है सोल्जर वेलफेयर फंड को। तो एक्चुअल अमाउंट उन्होंने कितनी डोनेट की है यहाँ पे हमें फाइंड आउट करना है। तो यहाँ पे पहले हम लिखेंगे प्रपोर्शन ऑफ शेयर। प्रपोर्शन ऑफ शेयर कितना है यहाँ पे 3:7। ओके तो यहाँ पे हम कंसिडर कर सकते हैं एज प्रॉफिट भी 3x एंड बीज प्रॉफिट भी 7x। तो यहाँ पे लिखेंगे लेट एज प्रॉफिट बी 3x एंड बीज प्रॉफिट बी 7x। ओके तो यहाँ पे हम क्या करेंगे ए का प्रॉफिट है 3x, बी का प्रॉफिट है 7x एंड टोटल प्रॉफिट कितना है 24,500। तो यहाँ पे हम ऐसे लिख सकते हैं 3x प्लस 7x इक्वल टू 24,500। 3 प्लस 7 10x इक्वल टू 24,500। x की वैल्यू फाइंड आउट करनी है 10 उस साइड जाएगा 24,500 अपॉन 10। 0 को 0 कैंसिल होता है। x इक्वल टू क्या आता है 2,450। ओके तो यहाँ पे हमें दिया है यहाँ पे हमने क्या कंसीडर किया है एज प्रॉफिट 3x। तो यहाँ पे हम अमाउंट उसकी फाइंड आउट कर सकते हैं। यहाँ पे लिखेंगे प्रॉफिट ऑफ ए
इक्वल टू 3x इक्वल टू 3 मल्टीप्लाई बाय x की वैल्यू यहाँ पे क्या आती है 2450 इक्वल टू 3 इंटू 0 0 3 5 जार 15 1 कैरी होगा 3 4 जार 12 12 प्लस 1 13 13 में से 3 यहाँ पे अगेन 1 कैरी 3 2 जार 6 6 प्लस 1 7 तो ए को प्रॉफिट हुआ है 7350 रुपीज़। नेक्स्ट हम बी का प्रॉफिट फाइंड आउट करेंगे। यहाँ पे लिखेंगे प्रॉफिट ऑफ बी इक्वल टू, यहाँ पे बी का प्रॉफिट हमने कितना कंसीडर किया है 7x, तो यहाँ पे लिखेंगे 7x इक्वल टू 7 मल्टीप्लाई बाय x की वैल्यू पुट करेंगे 2450 इक्वल टू 7 इंटू 0 0 7 5 ज़ा 35 5 यहाँ पे 3 कैरी होगा 7 4 ज़ा 28 28 प्लस 3 31 1 यहाँ पे 3 कैरी होगा 7 इंटू 2 14 14 प्लस 3 17 तो बी का प्रॉफिट हुआ है 17,150 रुपीज़। तो यहाँ पे हमें ए का प्रॉफिट कितना मिला है 7,350 रुपीज़ एंड बी का प्रॉफिट मिला है 17,150 रुपीज़। इस प्रॉफिट में से उन्होंने 2% प्रॉफिट सोल्जर वेलफेयर फंड को डोनेट किया है, तो वो अमाउंट हमें फाइंड आउट करनी है। तो यहाँ पे हम लिखेंगे अमाउंट गिवन बाय ए इक्वल टू 2% ऑफ प्रॉफिट में से 2%, तो प्रॉफिट इतना हुआ है 7,350। ओके 2% को हम कैसे लिखते हैं 2/100 मल्टीप्लाई बाय 7,350। 0 को 0 कैंसिल हो जाता है, देखो 2 1 ज़ा 2 2 5 ज़ा 10, तो यहाँ पे कितना रह जाता है 735/5 5 से डिवाइड करने के बाद 5 1 ज़ा 5 2 5 4 ज़ा 20 3 यहाँ पे रह जाता है 5 7 ज़ा 35। तो ए ने कितनी अमाउंट डोनेट की है 147 रुपीज़। सेम ऐसे ही हम बी का फाइंड आउट करेंगे। अमाउंट गिवन बाय बी %2 ऑफ प्रॉफिट कितना हुआ है इसको 17,150 इक्वल टू 2% को कैसे लिखते हैं 2/100 मल्टीप्लाई बाय 17,150। 0 को 0 कैंसिल हो जाएगा, 2 1 ज़ा 2 2 5 ज़ा 10 1715/5 5 से डिवाइड करना है, 5 3 ज़ा 15 2 रह जाएगा, 5 4 ज़ा 20 1 5 3 ज़ा 15 343 रुपीज़। बी ने डोनेट कितनी अमाउंट की है 343 रुपीज़। एंड फाइनल आंसर कैसे लिखोगे द अमाउंट गिवन बाय ए एंड बी टू द सोल्जर्स वेलफेयर फंड आर ₹147 एंड ₹343 रिस्पेक्टिवली। यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 4 कंप्लीट होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन एग्जाम्पल नंबर 5 Jaya, Seema, Nikhil and Nilesh put in all together 3,60,000 rupees to form a partnership with their investments being in the proportion 3:4:7:6. What was Jaya's actual share in the capital? They made a profit of 12%. How much profit did Nikhil made? ओके इन्वेस्टमेंट का रेशो क्या है जया, सीमा, निखिल एंड नीलेश का 3:4:7 एंड 6। ओके और यहाँ पे हमें जयाज एक्चुअल शेयर फाइंड आउट करना है। तो यहाँ पे पहले हम प्रोपोर्शन ऑफ इन्वेस्टमेंट लिख के लेंगे। आंसर प्रोपोर्शन
of investment equal to 3:4:7:6। यहाँ पे हम ये कंसिडर कर सकते हैं जया, सीमा, निखिल एंड नीलेश इन्वेस्टेड 3x, 4x, 7x, 6x रिस्पेक्टिवली। ओके, यहाँ पे हमने लिखा लेट जया, सीमा, निखिल, नीलेश इन्वेस्टेड 3x, 4x, 7x, 6x रिस्पेक्टिवली। ओके, इस रेशो में उन्होंने इन्वेस्ट किया है, बट टोटल इन्वेस्टमेंट्स उनकी क्या है 3,60,000। तो यहाँ पे हम इसकी एडिशन करेंगे 3x + 4x + 7x + 6x इक्वल टू 3,60,000। ओके, एडिशन करना है सिंपल आपको। 3 + 4 7, 7 + 7 14, 14 + 6 20, 20x इक्वल टू 3,60,000। x इक्वल टू 3,60,000 डिवाइडेड बाय 20। 0 को 0 कैंसिल हो जाएगा। देखो 2 1 ज़ा 2, यहाँ पे 1 रहेगा, 2 8 ज़ा 16 एंड ऊपर के 3 zeros। ओके, x इक्वल टू यहाँ पे क्या आता है 18,000 रुपीज़। ओके, x की वैल्यू यहाँ पे हमें मिल गई। यहाँ पे क्वेश्चन क्या पूछा है, जयाज एक्चुअल शेयर, मतलब जया की इन्वेस्टमेंट क्या है। तो यहाँ पे हम लिखेंगे जयाज इन्वेस्टमेंट इक्वल टू, यहाँ पे हमने कितना कंसीडर किया है जयाज इन्वेस्टमेंट 3x इक्वल टू 3 × 18,000 इक्वल टू 18 3 ज़ा 54 एंड ये ऊपर वाले 3 zeros। ओके, जया ने कितनी इन्वेस्टमेंट की है, यहाँ पे हमें मिल गई 54,000। नेक्स्ट क्वेश्चन है निखिल को कितना प्रॉफिट हुआ है। ठीक है, तो प्रॉफिट फाइंड आउट करने से पहले हमें निखिल की इन्वेस्टमेंट पता होना ज़रूरी है। तो पहले यहाँ पे हम लिखेंगे निखिल्स इन्वेस्टमेंट। यहाँ पे हमने निखिल की इन्वेस्टमेंट 7x कंसिडर की है, तो यहाँ पे लिखेंगे 7x इक्वल टू 7 × x की वैल्यू क्या है 18,000। तो यहाँ पे लिखेंगे 18,000, 18 7 ज़ा 126 एंड ये ऊपर वाले 3 0। तो देखो निखिल इन्वेस्टमेंट इक्वल टू 1,26,000। ओके, अभी प्रॉफिट फाइंड आउट करना है और हर एक को प्रॉफिट कितना हुआ है 12%। ओके, बट हमें यहाँ पे सिर्फ निखिल का ही फाइंड आउट करना है। लिखेंगे निखिल्स प्रॉफिट इक्वल टू 12% ऑफ 1,26,000। 12% को कैसे लिखेंगे 12/100 मल्टीप्लाई बाय 1,26,000। 0 को 0 कैंसिल, 0 को 0 कैंसिल, 12 मल्टीप्लाई बाय 1,260। ओके, मल्टीप्लिकेशन करने के बाद यहाँ पे आता है 15,120 रुपीज़। तो फाइनल आंसर आप लिखोगे इन्वेस्टमेंट ऑफ जया इज़ 54,000 एंड प्रॉफिट ऑफ निखिल इज़ 15,120। यहाँ पे हमारा प्रॉब्लम सेट 39 कंप्लीट हो चुका है। अगर आपको मेरे वीडियोस अच्छे लगते हैं तो प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब टू माय चैनल। थैंक यू।